तू जो रोज प्रतिदिन मिट्टी से खेलती थी और गमले की मिट्टी को, वृक्ष की मिट्टी को, पेड़ पौधे की मिट्टी को तो इकट्ठा करके लाती थी और अपनी माँ के सामने बैठकर, अपनी माँ शर्मा के सामने बैठकर तू शिवलिंग का निर्माण करती थी। वो शिवलिंग का निर्माण कर कर बाद में उसको हाथ में रखकर सारी सहेलियों के साथ खेलती थी। उस शिवलिंग को हाथ से तू 9 घंटे तक उतारती नहीं थी और शिव को केवल हाथ में रखकर उस शिवलिंग को घुमा करती थी। ये लंकाधिपति रावण ने तुझे सीता जी की सेवा में नहीं लगाया है, तूने जिस शिव जी की आराधना करी है, तूने जो शंकर भगवान का गुणगान किया है बचपन में, बचपन का करा हुआ वो गुणगान आज काम आ गया और तेरे ताऊ जी के मुख से निकल गया कि त्रिजटा सीता को संभाल ले। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें बचने के चांस ही नहीं है। गाड़ी पूरी चपटा, सब गिर गए, दब गए, बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद भी अगर आप बच गए हो, उसके बाद भी अगर आपकी श्वास बच गई है, उसके बाद भी आपका शरीर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लाखों लोग मर गए, तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, कोई अपने परिवार का मुंह तक नहीं देख पाया और कोई इतने मरे। उसमें से अगर आप उस बीमारी से भी बच गए हो, एक्सीडेंट से बच गए हो, किसी कारणवश बहुत बड़े उत्पात से तुम बच गए हो, तो समझ लेना तुमने जो बचपन में महादेव का दर्शन करा होगा, कभी शिवरात्रि का दर्शन करा होगा, कभी सावन के महीने में अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर गए होगे, कभी 12 महीने, ये शिव पुराण तो तुम अब सुनना चालू करें, इससे पहले भी तुम अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ शिवरात्रि का मेला दर्शन करने चले गए होगे, कभी सावन महीने में भूल से किसी शंकर मंदिर में चले गए होगे, कभी भूल से सावन के महीने में किसी मंदिर में झांकी तैयार कर रहे होगे, कभी सावन के महीने में तुमने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया होगा, कभी तुमने भगवान शिव का गुणगान गाया होगा। उसका पुण्य फल ये मिलता है कि कोरोना की बीमारी से तुम बच जाते हो, बड़े एक्सीडेंट से तुम बच जाते हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक पत्र में अगर केवल आप फोटो का दर्शन करोगे तो आपकी निगाहों में से आंसू निकलने लगेंगे। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट इतना भयंकर था, देखिए उस पत्र को। जिसका पूरा शरीर टूट गया, हाथ की उंगलियां कटकर दूर फेंका गई। उस व्यक्ति का केवल फोटो का दर्शन ही अगर आपने क्लोज में करा, इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने आस्था चैनल पर देख रहे हैं आस्था चैनल पर। जिसकी उंगलियां कट गई, शरीर टूटकर नीचे गिर गया, जिसका पूरा शरीर कुछ नहीं बचता, और पत्र लिखा है किसी ने, ये फोटो है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं प्रतिभाबाई प्रकाश पाटिल, ग्राम लूमखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक निवेदन आपसे, जब कैमरे वाले आपकी तरफ कैमरा करते हैं तो आप लोगों को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के लोगों को आस्था चैनल पर अपने आप को दिखाने आए हो कि महादेव को दिखाने आए हो? यहां क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि आपकी साइड कैमरा जाएगा तो आप उछल के चिल्लाने लगोगे। महाराज, ये शिव पुराण है, हमें देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना है। तो कहीं बैठी हो प्रतिभा भाई प्रकाश जी पाटिल तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो, जिन्होंने पत्र भेजा है। दिख कहीं क्या? ठीक है।
हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गांव बड्डी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। गुरुजी, बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं गुरुजी हम लोग। मेरा भतीजा का नाम है अभिजीत राजेंद्र पाटिल, गांव वर्डी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। जलगांव में रहते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को जलगांव में ही मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बचेगा नहीं। इसका मस्तिष्क पूरा फट चुका है अंदर से, नसें सब ब्लड हो गया है नसों के अंदर। इसकी याददाश्त भी चली जाएगी। वेंटिलेटर पर पटक दिया और कह दिया शरीर की कई उंगलियां, कई चीजें काटना पड़ेगी। पूरा शरीर बेकार हो गया था गुरुदेव। बस एक ही आस बची थी कि अब जिंदा कैसे रहे, इसको बचाया कैसे जाए। और मुसीबत का जब दौर आता है गुरुजी, तो आप कहते हो तब महादेव याद आता है। किसी ने कहा शिव मंदिर में चले जाओ, अगर बेलपत्री पड़ी हो तो उठा लाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। पशुपतिनाथ का व्रत बाबा का कह दो, और हमने पशुपति व्रत का कहा, जल चढ़ाया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि अंतिम सांसें चल रही है, वही डॉक्टर कहता है कुछ उम्मीद जागी है, हो सकता है कि ये बच जाए। बाबा की कृपा से उसको आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर से डाल दिया गया। वो कोमा में पड़ा रहा, शुद्ध नहीं थी उसको, माइंड काम नहीं कर रहा था, अंदर की नसें फट चुकी थी। क्या करें? शिव जी के मंदिर में जल लेकर आए, उसके होठों पर लगाया, बेलपत्री लाए, उसके हृदय पर रख दी। कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उसको आईसीयू से भी छुट्टी कर कर कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, अब ये जैसा है, जैसा पड़ा, इसको कोमा में पड़ा है, कोमा में ही रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा, आंखें नहीं खोलेगा, देखेगा नहीं, और जैसा है वैसा ही रहेगा। हम आईसीयू से छुट्टी कराकर अपने घर लिया। गुरुजी घर लेकर आए, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो भी हम देने लगे। नलियों से, जो नली लगी है उसकी नाक में, वो नलियों से हम उसको लिक्विड भी देने लगे, पर शरीर काम नहीं कर रहा था, होश नहीं था। गुरुदेव हम भी शिवजी के मंदिर में जाना नहीं छोड़े। बाबा से कह दिया अब आपको संभालना है। पहला पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सोमवार पड़ा, व्रत किया, मंदिर से जल लाकर दिया। शाम को जब दिया लगाया, दरवाजे का दिया लगाकर अंदर आई, तब उस भतीजे ने अपनी आंखें खोली हैं महाराज। ये शिव तत्व, ये शंकर। जहां डॉक्टरों ने कहा था माइंड काम नहीं करेगा, 8 दिन के अंदर दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरा भतीजा देखने लगा, बोलने लगा और उड़ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ये शंकर, ये अवघड़ी। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा विश्वास, इसमें तुम्हारा भरोसा, इसमें तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति जम गई। और जो शंकर के मंदिर में तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, वो विश्वास के साथ चढ़ाया कि अब वो संभालेगा, बस उसके भरोसे पर चढ़ा, उसके भरोसे पर। एक पत्र और है, देखिए, सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से हैं।
गुरुदेव, भगवान की कृपा से मुझे 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई। गुरुदेव, जब एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई और मेरा दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ गया, पेट की तकलीफ होने लगी, कमजोरी आ गई। 2 साल का होकर भी वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। सभी बरहानपुर के डॉक्टर को बताया, इलाज करवाया, पर कुछ आराम नहीं लगा। तब आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं अपने बच्चे को ले जाकर शिव जी के मंदिर में सुला देती, जल चढ़ाती, हाथ में झेलती, बच्चे के मुंह में दे देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी जहां बैठता है वहां बैठकर करती, और नंदी को बोलने के बाद में मैं अपने बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती। पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ है, चल रहा है और कथा में खेल रहा है। ये शिव कृपा। जो बच्चा शांत हुआ उसका भी स्मरण कर रही हूं, और मेरा एक बेटा बच्चा जो मेरे को बाबा ने बचा दिया, चला दिया, और जो मेरा बच्चा वापिस खेलने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, उस बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। इसमें आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए, पर दुनिया के लोगों का भरोसा टूटता जल्दी है। बीमारी आई, कष्ट आया, रोग आया, तकलीफ आई, तुम महादेव के मंदिर भी गई, शिव जी को लोटा भर के जल भी चढ़ाया, एक बेलपत्री भी चढ़ाई, सब कुछ करा तुमने, सब कुछ निवेदन करा, पर 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करा, करने के बाद तुम थक गई और तुमने सोचा भोलेनाथ मेरा नहीं सुन रहा। इतने में किसी ने आकर कह दिया वहां पर ये चमत्कार हो रहा है, तू मेरे साथ चल, अपन वहां चलकर आएंगे तो हो सकता है कि तेरा काम हो जाए। बस तुमने महादेव को छोड़ा, और महादेव तो चाहते ये थे कि तू दूसरी जगह डोलती फिरे। महादेव भी यही चाहते थे कि मैं क्यों काम करूं। भरोसा डिगता है तब महादेव छूट जाता है। नेट खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, प्रतिदिन इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे तुम्हें चमत्कार करने वाले, ढेर सारे मिलेंगे जो नित्य प्रति तुमको रोज की रोज कुछ ना कुछ नया कर कर दिखा सकते हैं। पर वो भरोसा, वो विश्वास, फिर निवेदन करूंगा, भगवान के प्रति अगर बढ़ाओगे तो भगवान जो संभालेगा वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता, ये निश्चित है। उसके प्रति तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। सियोर वाले महाराज पर 1 रत्ती का भी भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पे 1% का भी भरोसा मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। भगवान ने जैसे तुम्हें बनाया वैसे हमें बनाया। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी 2 रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं। दुख आपको भी आता है तो हमको भी आता है, तकलीफ आपको भी होती है तो हमको भी होती है, सिर हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, पेट हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, घुटने हमारे भी दुखते हैं तो आपके भी दुखते हैं। और जितने साधु सन्यासी, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, और जितने राष्ट्र के बड़े बड़े बाबा जोगी बैठे हों, उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या किसी का सिर नहीं दुखता? क्या किसी के पांव नहीं दुखते? क्या किसी का हाथ नहीं दुखता? क्या किसी का शरीर नहीं दुखता? सबको कष्ट आता है। बस अंतर इतना है कि हम संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक डोलते नहीं हैं। भगवान पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका वो भरोसा दृढ़ होना चाहिए शिव के प्रति, शंकर के प्रति, औघड़ी के प्रति।
हम क्यों डोलें अपने पास, अपनी चित्तवृत्ति को हम क्यों डोलें? हॉस्पिटल में कोई पड़ा है और 15 दिन हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, 16 दिन चढ़ा दिया, 1 महीना चढ़ा दिया, भगवान ने नी सुना नी सुना नी सुना, तो हमारा भरोसा डोलने लगा। क्या करूं अब मैं, कहां जाऊं? इतने में किसी ने कह दिया चल हमारे साथ, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, और ना जाने कहां 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 चले गए। और इतने में बस बुद्धि चित्त वृत्ति सब बदल गई। अभी तक महादेव पर भरोसा था, अब किसी ने कह दिया कि तेरे अपने नहीं कुछ करा है। अब ये ढूंढने में लग गए बेचारे, वो बीमार को तो भूल गए, अब ये ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है जिसने करा। मेरी जेठानी से 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी, इसी ने कुछ करा होगा। मेरी देवरानी से 8 दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करा होगा। ना जेठानी को तुमसे मतलब है, ना देवरानी को मतलब है, ना संसार के किसी व्यक्ति में बल नहीं कि वो किसी का बुरा कर सकता हो, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। अगर किसी की सामर्थ्यता होती तो सबसे पहले मोदी पे करते। अगर किसी तंत्र मंत्र विद्या साधना में बल होता तो ना जाने इतने अटैची देने वाले बैठे हैं, सबसे पहले मोदी, योगी, फिर अंबानी, इन पे करते। परंतु एक ही बल भारी है, उसको भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए उसके गुरु ने कह दिया था चुनाव लड़ना है और अच्छी गादी पर बैठना है तो काशी से शुरुआत करना और केदार तक चले जाना। सबसे पहली शुरुआत काशी से करी। एक एक शिव मंदिर को नहीं छोड़ा उसने, एक एक शिव मंदिर को। उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक हो जाता है उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र साधना विद्या कुछ नहीं चलती। आपसे भी तो कहते हैं नींबू सब्जी वाले का गिर गया, 3 दिन टेंशन में तुम दुबली हो गई। मेरे दरवाजे पे कौन नींबू पटक गया, और तो और चलो तो दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं। पितृ दोष होगा, ये दोष होगा, वो दोष होगा, उसने कर दिया होगा, मोली बांध लो, धागा बांध लो, ये बांध लो, वो बांध लो, सारी दुनिया का सब कुछ बांध लो, पर निवेदन है 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना चालू कर दो, सब गया। सब भय में जी रहे हम, भय में। जब देखो जब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जब देखो जब इसको ये आ गया, इसको वो आ गया। शास्त्री जी बैठे हैं, मुखिया जी, एक बात कहना चाहूंगा। एक बार कहीं कथा करने गए, अभी तक सुना था कि गंगा जी आई, यमुना जी आई, भेरू जी आया, देवी जी आई। एक जगह हम भागवत करने गए तो मां भागवत आ गई और वो सिर पे पल्लू लेके खूब हिले, जोर जोर से हिले। अब हमने भी पूछ लिया आप कौन? मैं भागवत। हमने कहा ये और रह गई थी, ये भी आ गई। तो अब हमने भी कह दिया अब तुम आ गई हो तो हम नीचे उतर जाते हैं। 8वां स्कंद चल रहा है, यहां से तुम बाँच दो। इतनी देर में तो चली भी गई वापिस समाप्त। अब आई गई हो तो बाँच दो, तुम्हें बाँच दो, उसमें क्या दिक्कत। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक लाइन बड़ी गुनगुनाते थे। मालवा के संत आदरणीय नागर जी महाराज अपने भजन में एक लाइन हमेशा कहते हैं, मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़ता है, किस लिए? राम नाम में कोई कमी है, कृष्ण नाम में कोई कमी है, शिव नाम में कोई कमी है, भगवान के नाम में कोई कमी है जो हम दूसरे भ्रम में पड़े?
किस लिए पड़े? दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, उसको मिटाने का तरीका जो पूर्व का हमारा किया गया कर्म है, उस कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना है, क्योंकि मनुष्य पाप और पुण्य को समझता है, इसलिए इस शरीर में भोगना है। भोगना पड़ेगा। दिया परमात्मा ने सबको दिया, और सबको देने के बाद भी हम परमात्मा का गुणगान नहीं करें, भगवान ने दिया और भगवान का ही हम गुणगान ना करें, उसको साधुवाद ना दें, उसको धन्यवाद ना दें, तो अगला जन्म तैयार रखना। 84 लाख योनियों में 36वें नंबर का जन्म है, माथे के जुए का जन्म। कोई भी निकालेगा, निपटा दे, कोई भी। जुआ बीनने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे मारते जैसे चौका लगा, बस तैयारी रखो। ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मां के गर्भ में पड़े थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, अंदर गर्भ में प्रतिज्ञा करी गई, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में लग गया, केवल रोटी खाता तो चल जाता, लोगों का धन भी खा गया, प्लाट भी खा गया, जमीन खा गया, सब कुछ खा गया, झूठी कसम खा गया, झूठी कसम खा गया, सब खा गया। सब खाया, ब्याज का पैसा भी खा गया। बस हम प्याज नहीं खाते, दुनिया का सब खा गया, बस यही नहीं खाया। 4 लोगों में बैठकर कहा, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं। तो तूने किसी का धन तो नहीं खाया, किसी की निंदा तो नहीं करी, किसी के साथ छल तो नहीं कर। शिव महापुराण बड़ी विपरीत पुराण है, इस शिव पुराण को समझना जरूरी है। शंकर भगवान की कथा कहती है, मेरी आराधना करने वाला, मेरा भजन करने वाला, छल नहीं चाहिए, छल से विहीन हो जाओ, छल के विहीन होइए। 1 रुपया भी अगर दूंगा तो मैं दूंगा, उस 1 रुपये को भी तू अगर आनंद के साथ पाएगा तो ये मेरा विश्वास करता है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा कृष्ण राम तेरे पास आएगा। कहां जाना है तुझको? कहीं नहीं जाना, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव भगवान तुम्हारे पास आएगा। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढते हैं, कोई पूछे भगवान आपको ढूंढता है, ढूंढते हैं। परमात्मा ढूंढेगा आपको, आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लो, बस स्मरण को बढ़ा लो, बस।
और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भक्ति का जब बल बढ़ता है, तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगे। आप बढ़ाओ। हम भक्ति का बल नहीं बढ़ा पा रहे, हम विश्वास नहीं बढ़ा पा रहे, हम दृढ़ता नहीं बढ़ा पा रहे। और यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, बरहा पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता सब कहती है विश्वास प्रबल करिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा प्रबल करिए। महाराज मिट्टी का दिया, कल आदरणीय मुखिया जी कल दीप का वर्णन कर रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने व्याख्यान वर्णन करा, बहुत साध हुआ। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। दीप का कल वर्णन कर रहे थे, जब मिलना हुआ तो दीप का वर्णन कर रहे थे, दीप और प्रदीप और उसमें प्र का उपसर्ग सब उसका वर्णन करते उन्होंने सुनाया, बड़ा सुंदर भाव वर्णन। मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है। मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है। और इंसान ये भी तो शिव का दिया है, फिर संसार से क्यों डर जाता है? क्यों डरे? जब वो मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो हमें परमात्मा ने दिया है। हम भी तो संसार के आगे क्यों डिगे, क्यों डूबे? हम भी तो अग्रणता में रहें, हम भी अग्रणता में रहें। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर द्रुपद के यहां पहुंचे। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य को देखकर खड़े नहीं हुआ, उठा नहीं, बोला नहीं। जब सामने आकर द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए, अपने पुत्र अश्वत्थामा का हाथ पकड़े हैं, जो 5 वर्ष की आयु का पुत्र है, उसका हाथ पकड़कर खड़े हैं। कल कथा में कहा था, जो मित्र गालियों से बात करता हो, अपशब्द कहता हो, ठिठोली में भी आड़ी टेढ़ी बात करता हो, अपने बेटे को उस मित्र के यहाँ पर गाड़ी पर बिठाकर मत लेकर जाना, उसकी संगति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे को कुछ भी कह लो चलता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे से कुछ भी बोलो चलता है। पर बच्चों के आगे, परिवार के आगे एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। और वो मर्यादा मेरे भगवान कृष्ण ने भी दिखाई। जब सुदामा जी आए, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, मेरा मित्र आया है, एक एक रानी, वो मुझसे उम्र में बड़ा है, धन से भले बड़ा नहीं है सुदामा, पर मुझसे उम्र में बड़ा है। इसलिए एक एक रानी आना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, फिर जाना। ठीक है। रानी आने लगी। कितनी थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, जम के बोलो। 16,108। एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी, उनको तो मालूम भी नहीं था कि इतनी सारी है, नहीं तो थोक में बुला लेते कि एक एक दर्जन आ जाओ। परंतु उनको मालूम नहीं था। वो तो सहज बैठे थे सिंहासन पर, कृष्ण बाजू में बैठे थे भगवान कृष्ण, और एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी बड़े खुश हुए। अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम गिनते जाना हो बरहानपुर वालों, लाइन से गिनना। तीसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। चौथी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। पांचवी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। छठी, अखंड सौभाग्यवती भव। सातवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। गिनती तुमसे पूछूंगा बाद में, कौन सी है? 8वीं, अखंड सौभाग्यवती भव।
अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। कितनी हो गई हैं? चलो 11, 13, 15, ठीक है। अब 15 बार तुम चालू हो, बोलते जाओ जरा, बोलो जम के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलना ऐसे, अखंड सौभाग्यवती। 2, 3, 4, जम के बोलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बोलो तो, अखंड सौभाग्यवती हो। 15। अब हाथ कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है। अब 15 में तुम्हारी यह हालत हो गई, सुदामा जी की क्या हुई होगी? 50 होने के बाद सुदामा जी बोले, कन्हैया हाँ ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। अब सुदामा जी बोल रहे, भाव 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 भाव। 60-70 होने के बाद, कन्हैया ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। हो 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 हो। और 50-60 निकली। इतने में सुदामा जी बोले, कन्हैया एक काम कर, मुझे मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ छोड़ू, इन पूरी को आशीर्वाद दे दिया। कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा जी चक्कर खा के नीचे गिर गए। मुझे मेरे घर छोड़िया, नहीं तो मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतने में कन्हैया गले लगाकर बोले, रे सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आ रही हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। सुदामा जी ने कहा 16,108 वो भी आएंगे। कन्हैया बोले 16,108 नहीं रे, एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। नीचे उठते से ही बोले, सुदामा जी द्वारका काय की है? बरहानपुर जिला है। काय की है? ऐसा लगता है कहीं का खंडवा जिला, सीहोर जिला, ऐसा कई बड़ा जिला है। इतने सारे बच्चे। भगवान बोले अलग से सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, घर के इतने इकट्ठे हो गए, घर के इकट्ठे हो गए। इसलिए एक नया नियम शासन ने लाया है। पहले आर्मी की नौकरी लंबे समय के लिए होती थी, अब कुछ समय के लिए ज्वाइनिंग दी जा रही है। सूचना मिली होगी ना? कारण एक एक को शस्त्र चलाना सिखा दो, एक एक को लड़ना, बॉर्डर पर खड़े रहना सिखा दो, जिससे बच्चा बच्चा राम का और भारत मां के काम का हो जाए। ये सनातन धर्म को बचाने का एक आनंद सुख है, एक आनंदता है, ये एक रस तत्व है हमारे जीवन। मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो राजनीति के एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो धर्म आदि के एग्जाम में बैठ रहा हो, उनसे निवेदन है अपनी जिंदगी की शुरुआत
देवाधिदेव महादेव के दरवाजे से करना, हार नहीं होगी। शिव के द्वार को पकड़ो। जो शंकर का द्वार पकड़ लेता है, शिव की चौखट पकड़ लेता है, वो जीवन में अपने आप सुख पा जाता है। भगवान का द्वार छोड़कर जो गलत राह का द्वार पकड़ लेता है, फिर एक दिन वो 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। इतना बड़ा लोटा, उसमें थोड़ी सी अस्थियां, हरिद्वार चली जाती। बचो, जरूरी है बचना। एक पत्र में किसी एक माँ ने लिखा है कि मेरा पति मैं आशा गजानन कलापुरे, सैनिक छावाड़ी, जामनेर रोड, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये चमकदार पत्र है आपका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पति का नाम है गजानन पुंडलिक कलापुरे। 12 अप्रैल 2022 शाम के समय अचानक से मेरे पति की छाती में दर्द होने लगा। दोनों भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बोला इनके फेफड़ों के बाजू में एक गठान है, तो आपको बायोस्पीच के लिए जलगांव जाना पड़ेगा। दूसरे दिन विजेंद्र हॉस्पिटल जलगांव में बायोस्पीट करवाई गई, बायोस्केपी करवाई, तो डॉक्टर बोले गठान है इनके फेफड़े के पास में और वो कैंसर की है, आपको तुरंत क्यूरी मावंता कैंसर हॉस्पिटल नासिक जाना पड़ेगा। 14 अप्रैल 2022 को गुड़ी पड़वा के दिन वो नासिक दवाखाने को ले गए, कैंसर हॉस्पिटल में ले गए। नासिक के मानवता हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला इनको फेफड़े के पास में गठान है, वो कैंसर की है, 17 कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगी। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करेंगे, गठान निकालेंगे और फिर इनका इलाज प्रारंभ करेंगे। आंखों में जल भर गया गुरुदेव। जब ये इन्होंने एक बात लिखी है, इसलिए इस पत्र को पढ़ा कि ये निर्व्यसनीय है। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि इनको कोई व्यसन नहीं है। ना ये मदिरा पीते, ना ये मांसाहार करते, ना ये तंबाकू खाते, ना कभी धूम्रपान करते। ये निर्व्यसनीय है। फिर ये बीमारी कैसे हो गई, फिर ये बीमारी कैसे आ गई? तो मेरी बहन एक बात कहना चाहेंगे, आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी, व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया। बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको
हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिएशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेरा में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेरा में कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं, कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता, और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बरहानपुर, मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बुरहानपुर, मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी, फिर एक एग्जाम कंपटीशन माँ से कहकर गई आखिरी एग्जाम दे रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये घड़ी।
ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर ले आऊंगा, पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया, आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया, आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से ले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं,
राजा को नीचे उतर कर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए। किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन। उसकी भक्ति बड़े आनंद से जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और शिव जी से अपने मन की बात करो, अपने हृदय की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़े हैं राजा द्रुपद के यहां। राजा सिंहासन से नीचे नहीं उतरा। एक मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा है, जिस सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा दिया था, और एक मित्र द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य है जो पूछ ही नहीं रहा। ऐसी मित्रता किस काम की? जिस मित्रता में वैभव दिखाया जाए, धन दिखाया जाए, दौलत दिखाई जाए, सत्ता दिखाई जाए, पर प्रेम ना दिखाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार।
ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और नाम। सब कुछ लेकर डूब जाता है ये अहंकार व्यक्ति का। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब ले जाता है, सारा वंश भी ले जाता है। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से काया मिली है। अच्छे दोनों पांवों से चल रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना ये तूने पांव दिया है। पूरा सोफा सेट तुम्हारा अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करना ये तेरी कृपा। एक भी सोफा सेट का हत्था टूट जाए, हाथ रखने का टूट जाए तो लुढ़क जाते हैं। उसी तरह तूने पूरे की पूरे सही रखे हैं, ये तेरी कृपा। खिड़कियां अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करना तेरी कृपा है। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा। भगवान से कहना मुझे नहीं मालूम था कि तूने इतने अच्छे घर में जन्म दे दिया, इतना अच्छा कुल दे दिया, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार दे दिया, बरहानपुर का निवास दे दिया और शिव महापुराण की कथा दे दी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है। किसी दूसरे के बल पर नहीं, तेरे बल पर जी रहा। रोज धन्यवाद दो, रोज प्रतिदिन सोते उठते जागते बैठते रोज उसको धन्यवाद दो। तेरी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी कृपा से कथा सुन रहा हूँ, तेरी कृपा से भोजन कर रहा हूँ, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। वरना बहुत मुश्किल था साहब कि कुछ हो सकता है। एक गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है। जिसका 6 साल का लड़का जिसकी सर्जरी होना है, 6-7 साल का बच्चा है। सो नैना मनोज नहते बापी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बापी गुजरात से आई हैं, दोनों हाथ हिला देना जहां कहीं बैठी हो। बापी गुजरात से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो लगा रही हूं, आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर उस बेटे का फोटो देख सकते हैं। जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, मेरा लड़का बीमार पड़ गया, उसका हार्ट की सर्जरी होना थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी भी थोड़ा जल्दी करना है, और हार्ट की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया 19/1/2023 को हम अहमदाबाद के नारायण हॉस्पिटल में ले गए। वहां से हमने बापी से एक बार जांच कराई। पहले हमने बापी के हॉस्पिटल में दिखाया, अब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 19/1/2023 को नारायण हॉस्पिटल में जांच कराई। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी थोड़ा जल्दी ही कराना पड़ेगी, इसका हार्ट कमजोर हो गया है, सर्जरी की इसको बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। हमने सर्जरी की तारीख 29/1/2023 निकाली। 29/1/2023 को हम बच्चे को लेकर सर्जरी के लिए ले जाने लगे। उसके पहले मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसका पानी पिलाकर इसको सर्जरी के लिए ले जाओ। हमने शिवजी को, हमारा विश्वास नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम कथा नहीं सुनते थे,
एक लोटा जल चढ़ाया, पानी पिलाया बच्चे को, और हम अहमदाबाद के लिए सर्जरी के लिए निकल गए। 29/1/2023 को जब उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाने लगे तो डॉक्टरों ने वापिस उसके हार्ट की जांच करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से जब डॉक्टरों ने तीन डॉक्टर उसके हार्ट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वापिस बाहर निकलकर कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट ठीक हो गया है। ये बच्चा है जिसका फोटो आप देख रहे हो आस्था चैनल पर। अब मेरा नाम सोनैना मनोज बेहते, बापी गुजरात से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। और बाबा को केवल मैं यहां अपने बेटे के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर की ओघड़ी की कृपा। अभी आपको भी कथा में कहा, ये पत्र तो केवल यहां के लोग दे रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है जिसने दिल से सुनी है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अगली कथा में आपका भी पत्र वहां मिलेगा, ये निश्चित है। आप स्वयं अपने भाव को लिखोगे। हम किसी का भाव नहीं लिखते और हमको किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा लिखने वाला तो वो ऊपर बैठा है। हम किसका भाग्य लिखे? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आते हो कि आप लोगों को हम देख भी नहीं पाते। देखो सीधी बात है, सही है, सत्य की गलत है। और आदरणीय संतों को, मुखिया जी को कहूंगा, बरहानपुर में पहली बार आगमन हुआ है और इतना अच्छा प्रेम बरहानपुर वालों ने दिया, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपकी वात्सल्य है। एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ करा था और डमरू वाले ने डमरू बजा दिया, और इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने जो संभाली, उनको लिए एक बार जोर ताली बजाओ। फिर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था संभाली, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी साहब, टीआई महोदय, जो भी इसको संभाल रहे हैं, सबको साधुवाद है। आप लोगों ने फिर जो व्यवस्था संभाली उस, और फिर बरहानपुर का एक एक नवयुवक बेटा और बेटियां जब व्यवस्था में जुट गए तो फिर ये कथा आनंद का। एक एक बच्चा बरहानपुर का रास्ते से आते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग कर रहे हैं। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इतने सारे शिव भक्त दूसरी बार बरहानपुर में दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। कर लो सेवा, यही मौका। तिजोरी में रखा हुआ धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, सामान घर में धरा की धरा रह जाएगा। जो तुमने दोनों हाथों से जल सेवा, भोजन सेवा, कहीं किसी को बिस्कुट, किसी को कुछ जो तुमने खिलाया है, ये तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, अंत समय में भी तुम्हारे साथ आएगा। ये दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म खाली नहीं जाता। एक राजा ने अपने नगर में सूचना करा दी कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कोई हमें बताए। इतने में मंत्री जी ने कहा, जो मर गया वो कैसे बताएगा? जो मर गया वो कैसे बताएगा? अभी एक कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा। फिर बाद में उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने आखिर ये सब क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे, जहां तुलसीदास जी है वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे। भाई, जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का पुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है।
माता का दूध पीने वाला संस्कारित बच्चा कभी रामायण का पर्चा नहीं फाड़ेगा। आज भी हमारे सनातन धर्म का रिवाज है, दीपावली पर रद्दी बेचते हैं, कवाड़ा बेचते हैं, पर सालों की रखी हुई रामायण को कोई किलो के भाव में नहीं बेचता। यह हमारा सनातन धर्म है कोई बरहनपुर में जो किलो के भाव में रामायण को बेचता हो? रद्दी बेच देंगे, कवाड़ा बेच देंगे, अपने बच्चों की किताबें बेच देंगे, पर सालों से रखी हुई कपड़े में बंधी हुई उस रामायण को हमारे यहां आज भी कबाड़े में किलो के भाव में नहीं बेचा जाता, क्योंकि उसमें मेरा राम बसता है, उसमें हनुमान बसता है, उसमें शिव बसता है। ये हमारे संस्कार हैं। अगर माता का दूध पिए होते तो उस रामायण में राम नजर आते, पर उनको राम नहीं दिखे, क्योंकि डब्बे और थैली का जो दूध पी लेते हैं उनको थोड़ा सा तो यही होता है देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध, अंतर है दोनों। उसको समझिए, अपनी जिंदगी में उतारो। रामायण फाड़ने का विषय नहीं, रामायण पढ़ने का विषय है। उसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने का विषय है, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने का विषय है, हमारे जीवन में उतारने का विषय। महाराज क्यों भटके हम? ये मौका मिला। एक राजा ने कहा कब्र के अंदर मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है बताए कोई? मंत्री ने कहा जो मर गया वो कैसे आके बताएगा? राजा ने कहा कोई को पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है बताया जाए। नगर में डोंडी पिटवाई, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी, जो कब्र के अंदर जाकर बताएगा कि मरने के बाद होता क्या है। किसी ने भी मरने को तैयार नहीं हुए, तब एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति मरने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊंगा कब्र के अंदर जिंदा, फिर आके बताऊंगा। लोगों ने कहा जब अंदर चले जाएगा मिट्टी जल जाएगी तो मर ही जाएगा, कहां से बताएगा? फिर कहां से बताएगा? उसने कहा नहीं मैं बताऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं। खुश हो गया। उसने कहा पहले 500 सोने की मुद्रा मुझे पहले दी जाए, फिर बाद में 500 देना। राजा ने कहा दे दो 500 मुद्रा। 500 मुद्रा दे दी। मुद्रा लेकर जा रहा था, एक भिखारी आ गया, भिक्षक मांगने वाला। भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। अच्छे कपड़े दिख रहे थे, सोना दिख रहा था, 500 मुद्राएं दिख रही थी। भिखारी ने मांगा कुछ दे दो। इसको गुस्सा आ गया, कैसा मूर्ख है, पीछा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है। और इसने वहीं पर कचरा पड़ा था, पत्ता पत्ती सूखे कचरे को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया। ले जा। वो कचरा लेकर चला गया। कचरा लेकर गया। तीसरे दिन इसको ले गए, कब्र में सुलाया, मिट्टी डाल दी। ये अंदर से सोचने लगा श्वास रुक रही है, अब तो मरना ही है, अब बचा क्या है? 500 मुद्रा बेसी चली गई। अब लोभ ही तो था। इतनी देर में एक चींटी ने कब्र के अंदर सुरंग कर दी, उसमें से इसको श्वास मिलने लगी। खुश हो गया, 500 मुद्रा मिल जाएगी, बच जाऊंगा। 8 घंटे बाद उसी चींटी के बिल में से सांप घुसने लगा अंदर। अब तो ये और मरा, ऊपर दिख रहा सांप आ रहा, मरा, डसेगा, अंदर आके बैठ जाएगा। घबराने लगा। फिर क्या देखा इसने? सांप अंदर आ रहा है, थोड़ा सा कचरा सांप के आगे आ गया, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है, सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। 3 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा कब्र में जाने के बाद तुम्हें क्या पता चला
उस लोभी व्यक्ति ने कहा, कब्र में जाने के बाद एक ही चीज पता चली, जो जीते जी अपन ने दान दिया था वो अंत समय में काम आ जाता है। कचरा दान दिया था तो कचरा मेरे आड़े आ गया। सुन लो रे बरहानपुर वालों जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम जो दान दोगे वो तुमको प्राप्त होगा। एक गिलास पानी ये आए हुए शिव भक्तों को पिलाया है तो मरते समय गंगा मैया तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाए। एक अन्न का दाना इन आए हुए शिव भक्तों को खिलाया है तो वो अन्न का दाना तुम्हारे मुख में तुलसी का दल बनकर बैठ जाएगा। ये साधारण नहीं है। सारे दान पुण्य तुम्हारे मरते समय समाप्त हो जाएंगे, पर शंकर का किया गया दान पुण्य भजन संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। शिव जैसे अमर हैं, शंकर के भक्त को खिलाया गया अन्न, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, ये अमर हो जाता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, अटल है, ये रहेगा। अब कई लोग कहते गुरुजी हम शिव पुराण सुन लिए, याद तो रहेगी नहीं, फिर भी भगवान हमको तार देगा, हम जब मरेंगे तब। क्यों नहीं? 15 दिन पहले खाया हुआ तुमको याद है क्या कि 15 दिन पहले 18 तारीख को शाम को 4 बजे तुमने क्या खाया था? किसी को याद नहीं है, पर वो खाया हुआ शरीर में गया, रक्त बना, रक्त बनकर शरीर में चला, आज तक चल रहा है। 1 महीने पहले खाया हुआ आज तक शरीर में रक्त बनकर चल रहा है, शरीर को चला रहा है। उसी तरह जिंदगी में अगर एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो वो अंतिम समय तक चला देता है, अंतिम समय तक चला। फिर क्या सोचा? इसलिए सेवा का मौका मिला है, करो सेवा, करो। कितनी सेवा यहां लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी रूप में। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। तुम मत गाओ दीनानाथ, अब आप लोग गाओ। जब से तब से मेरा भी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी, तेरी सबसे बढ़िया। उसके चरणारविंद का सुख, बस उसके चरणों का जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता, वो अटल। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अब बोला कि राजा द्रुपद ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, क्या चाहिए तुमको, बोलो। एक बार भी गले नहीं लगाया, आदर के वचन नहीं बोले, सत्कार के वचन नहीं बोले, सम्मान के वचन नहीं बोले, और डायरेक्ट कहा तुमको क्या चाहिए। कोई जरूरी नहीं है
कि दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक साधु, प्रत्येक संत, प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक ब्राह्मण तुमसे मांगने के लिए ही आया है, जरूरी नहीं है। संत, साधु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आएंगे। कभी कभी शिव कृपा होती है, संत, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तपस्वी ये मांगने नहीं, तुम्हारा घर का काल हरने के लिए, रोग हरने के लिए, दुख हरने के लिए भी इनके चरण पड़ जाते हैं और ये रोग हर के चले जाते। 3 को दिया गया कभी खाली नहीं जाता। एक ब्राह्मण संत गुरु को दिया हुआ, दूसरा बहन बेटी को दिया हुआ, तीसरा गौ माता को दिया हुआ, ये कभी खाली नहीं जाता। किसी गाय को 1 रोटी दी है उसका फल मिलेगा, संत ब्राह्मण गुरुजन को 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका फल मिलेगा। और यदि बहन बेटी तुम्हारे यहां पर आई और तुमने उसको कुछ दिया है तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, वो खाली नहीं जाएगा। पर निवेदन है, थोड़ा निवेदन है कि जब बहन बेटी आपके दरवाजे पर आए उसको देखकर प्रसन्न होना, भगोने जैसा मुंह मत बनाना। जब वो आए उसका आदर करो, सम्मान करो। संत ब्राह्मण आए, भगोने जैसा मुंह मत बनाओ। गाय आ जाए, 1 रोटी दे दी, फिर गाय आके खड़ी हो गई, तुमने कहा अभी तो दी थी, डंडा उठा के भगा दे, भगा। अब भी रोटी दी, अब भी फिर आ गई। संत ब्राह्मण, गौ माता और बेटी ये घर के काल को हरते हैं, रोग को हरते हैं, दुख को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं और सदा आपका कल्याण करते हैं। बेटियों को देखकर, बहन बेटियों को देखकर प्रसन्न हो, प्रसन्न। पर जब जब बहन बेटियां आती हैं, भाभियों का मुंह, मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है री बरहानपुर वाली जीजियो, मैं बोलूंगा और फिर लोग कहेंगे सियोर वाला महाराज को बोलना नहीं आता। बस बहन बेटी आई और इनकी चौकीदारी बढ़ गई। रात को 9 बजे तक भी दिन भर सुनेंगी, रात को फिर बाजू में जो भेरू है सिंदूर चढ़ा हुआ उससे कहें, देख लो तुम्हारी बहन आई थी, वही के गई है, मैं तो जा रही हूं। इतने में वो फिर भेरू बोलेगा, देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं, 2 दिन के लिए आई है, 2 दिन के लिए आई है, तू चुप रहे। छोरा छोरी को समझा दिया, ध्यान रखना, छोरा छोरी जब से बुआ आई तब से दादी के कमरे में ही है। दादी ने कहा चल जा पढ़ने बैठ, नहीं बैठूंगा, चल जा पढ़, नहीं पढ़ना, बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो, मम्मी नहीं किया है, जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के पास ही रहना, देखते रहना क्या क्या दे रही है। 2 कैमरे छोड़ दिए दादी के कमरे में, छोरा छोरी
जो छोरा छोरी रात को मम्मी के पास आए, दादी ने गुलाबी कलर की साड़ी दी है और बोल रही थी मैं चुपचाप से तेरे बैग में सेव के 4 पैकेट रख दूंगी, 2 बिस्कुट के पैकेट रख दूंगी, और मम्मी पापा भी कुछ लाए हैं बुआ के लिए। अब तो जगदम्बा सब से जो अभी तक तो वो चंद्रघंटा थी, अब कुसमांडा हो गई। घटता नहीं है बहन बेटी को देने से, खूब दो, प्रेम से दो। गौ माता को रोटी देने में नहीं घटेगा, संत ब्राह्मण आदर में घटेगा। करो चाहिए। हुआ मित्र होकर भी आदर नहीं कर पाए और डायरेक्ट पूछा तुमको क्या चाहिए। एक बार तो गले लगा था, दोस्त है, मित्र है, सखा है, परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन नहीं है कोई तुम्हारा नहीं है, धन आ गया सब तुम्हारे हो गए सब। एक बहन ने लिखा है पत्र के अंदर, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, हम किराए के मकान में रहते थे। जिसने लिखा होगा खड़ी हो जाना, पत्र कौन ढूंढे, ठीक है। हमारे किराए के मकान में रहते थे, मकान नहीं था, सब जगह से हमने प्रयास करा पर कोई प्लाट नहीं, कोई मकान नहीं। बाबा से रोज विनती करना चालू करा, अब प्लाट भी हो गया, मकान भी बनने लगा, और बाबा की कृपा से जो रिश्तेदार पूछते नहीं थे अब वो भी हमारे घर में आना चालू हो गए। ये धन है, ये धन। कोई नहीं पूछेगा जी थोड़ा भी कम हो गया, कौन पूछेगा। सब बड़ा है, बड़ा। गुरु द्रोणाचार्य, आपको क्या चाहिए? गुरु द्रोणाचार्य के मुख से निकल गया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा अश्वत्थामा है, मेरा पुत्र अश्वत्थामा। एक अगर मित्र होता तो अश्वत्थामा को बुलाता, गोदी में बिठाता, बाबू कैसे हो, बेटा कैसे हो, पुत्र कैसे हो। अपने पिता के संस्कारों पर चलना, पिता के कहने पर चलना। एक मित्र होता तो बच्चे को समझा देता, गले से लगा लेता। पर अश्वत्थामा को देखकर भी द्रुपद राजा ने निगाह फेर ली और निगाह फेर कर कहा, हमें तो मालूम था कि तुम आए हो तो कुछ मांगने ही आए होगे, बोलो क्या चाहिए तुमको। ये मेरा बेटा है, बहुत गौ माता का दूध पीने के लिए जिद करता है, एक गाय अगर आपके यहां से दे दो तो जीवन संवर जाए। मित्र एक गाय दे दीजिए। राजा द्रुपद को क्रोध आ गया, सिंहासन पर खड़े हो गए। ए द्रोणाचार्य, मित्र कैसे कह दिया तूने, मैं राजा हूं, महाराजा हूं, राजा से संबोधन कर, राजा से संबोधन करो। तूने मित्र कहा मुझे, तू कहां और मैं कहां, मित्र कैसे कह दिया तूने। जो ताली बजाई तो सैनिक आए, गुरु द्रोणाचार्य के आसपास आके खड़े हो गए। राजा कहो, राजा, राजा कहो। अरे भाई, मां अपने बच्चे को घर के नाम से पुकारती है तो समझ लेना कि मां अपने बच्चे को आज भी अपना बेटा ही समझती है। जिस दिन मां डॉक्टर को डॉक्टर और कलेक्टर को कलेक्टर और एसपी को एसपी, मां टीआई को टीआई, अधिकारी को अधिकारी और मंत्री को मंत्री कहने लगे, समझ लेना उस दिन तुम्हारी मां नहीं है,
केवल तुम्हारा सम्मान करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने है। कलेक्टर को देखकर भी मां कहते कि अरे छोटू कैसा है रे, समय पे आ जाया कर बेटा, भोजन कर लिया कर बेटा। जो मां बचपन में अपने बेटे को बोलती थी, बेटा भले कलेक्टर बन जाए, बेटा भले किसी भी अधिकारी बन जाए, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, पर मां की निगाह में बेटा हमेशा बेटा रहता है, तो समझ लेना कि बेटा की जिंदगी सार्थक है। और जिस दिन बेटे को लगने लगे कि मैं कलेक्टर बन गया, मेरी ये पोस्ट है, मेरी ये पदवी है, सारी दुनिया के लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, सारी दुनिया के लोग मेरा आदर करते हैं, तो मेरी मां भी मेरा आदर करे, उस दिन समझ लेना कि तू मर चुका है, केवल एक पद रह गया, बाकी का तू नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा तेरे पास में। जो ज्यादा भाव खाते हैं फिर वो ट्रेन में बड़ा और पाव खाते हैं। इतना भाव ना खाइएगा। पद मिला, कुर्सी मिली, सत्ता मिली, वैभव मिला, उसका सदुपयोग करिए। कभी 4 लोगों में यह दिखावा ना करिएगा कि मैं कुछ हूं। ये अहम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव दुनिया में चलेगा, पर अपनी मां के आगे कभी नहीं चलेगा। अपनी मां के आगे पुत्र जैसे बनकर रहिए, बेटे जैसे, बेटे जैसे। मां मां होती है। पत्नी अपने कमरे में जाकर सो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे। रात को बेटा अगर 12 बजे तक भी नहीं आया, सबको नींद आ जाएगी। पत्नी भी एक झपकी तो ले ही लेगी, पर नींद नहीं आती तो बूढ़ी माँ को नहीं आती, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। बूढ़ी हो गई, बहुएं आ गई, बेटा खुद कह रहा है अब तुम सो जाया करो, वो बैठी है ना, आ गई ना, खाना परोस देगी, दे देगी वो, तुम चिंता मत करो। पत्नी अपने पति का मुंह देखती है। क्या देखती है? जम के बोलो जरा। मुख देखती है। पत्नी, पति आता है तो उसका मुख देखती है। बेटा अपने पिता का बैग, जेब और हाथ देखते हैं, क्या लेकर आया है। केवल एक मां होती है जो बेटे का पेट देखती है, कुछ खाया कि नहीं खाया। एक मां होती है जो अपने पुत्र का, अपने बच्चों का पेट देखती है, कुछ खाया तूने? मैं अब भी पानी लाती हूं, चाय बना दूं बेटा, बिस्कुट ला दूं बेटा, मैं नाश्ता बना दूं, पोहा बना दूं बेटा, अभी टाइम लगेगा, भोजन में देरी है रे बाबू, मैं कुछ ला दूं बेटा। केवल एक मां होती है। पत्नी पति का मुख देखती है, आ गए, स्वामी आए हैं, चेहरा देख रही है, प्रसन्न है कि नहीं, गुस्से में है क्या, कोई काम हो गया क्या, क्या कारण हो गया क्या। पत्नी ने चेहरा देखा, बच्चों ने बैग देखा, पापा क्या लाए, हाथ में क्या लाए, जेब में क्या रखा है, सामान क्या रखा है। बच्चों ने बैग देखा, हाथ देखा। केवल एक बूढ़ी से बूढ़ी मां होती है जो अपने बच्चे का पेट देखती है। बहुत दुबला हो गया छोरा, कुछ खाता क्यों नहीं है, क्यों इतना कमजोर हो रहा है, भूखा होगा बाबू, कुछ लेता क्यों नहीं है, कुछ ले, कुछ पा। इसीलिए कहते हैं मां के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। मां के दुधवन जैसन दुनिया में कोई मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। सब मिलेगा पर मां नहीं मिलेगी। तुम अगर घोड़े का जन्म पाओगे तो तुम्हारी पत्नी
घोड़ी बनकर भी जन्म लेगी। तुम स्वान बनकर जन्म लोगे तो तुम्हारी पत्नी स्वानी बनकर जन्म लेगी। तुम मेंढक बनकर जन्म लोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बनकर जन्म लेगी। तुम हंस बनकर जन्म लोगे, तुम्हारी पत्नी हंसनी बनकर जन्म लेगी। पर केवल माता और पिता का जो रिश्ता होता है वो केवल एक जन्म का होता है। उसको निभाना सीख जाओ साहब, वो आखिरी है, फिर नहीं मिलने वाला। केवल माता पिता का रिश्ता एक बार मिलता है, ये दूसरी बार नहीं मिलेगा। ये चंद्रमुखी तो हर बार मिलेगी, करवा चौथ के व्रत से हर जन्म में मिलेगी। पर माई के दुधवन जैसन को मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना। ये नहीं मिलने वाले माता पिता, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कई बहुओं को बुरा लगेगा हमारी इस बात से, व्हाट्सएप पे कमेंट से भी लिख के भेजेंगे, हमें मालूम है, और लिख के भेजें। ऐसी जगदम्बाओं का नाम हम व्यासपीठ से बोलेंगे, भेजो, टीवी पे भी दिखाएंगे तुम्हारे फोटो में, कौन सा फर्क पड़ रहा है। तुम भी माता पिता बनोगे, जो आज बहुएं हैं ये भी माता पिता बनेंगी, और जिस दिन माता पिता बनेंगी उस दिन तुम्हारे लिए भी ये शब्द है कि अपने बच्चों के लिए माता पिता का रिश्ता केवल एक बार होता है, ये रिश्ता दूसरी बार नहीं होता। मां जब अपने बेटा बेटी को जन्म देती है ना, मां अपनी बेटा बेटी को जन्म देती है ना, उस बेटी को जब जन्म देती है, बेटे को जब जन्म देती है, तो मां का दूसरा जन्म होता है। मां अपने प्राण अपने बेटा और बेटी को देती है, तब जाकर बेटा बेटी जीवित होकर आगे चलते हैं। दुनिया की सारी बहुएं एक दिन माँ जरूर बनेंगी, उनके भी गर्भ में संतान होगी, वो भी गोदी में लाला लाली खिलाएंगे। उनसे भी कहूंगा कि ये मौका, बच्चों से कहो संस्कारों से विहीन मत होना। अश्वत्थामा पास में खड़े हैं, पिता का अपमान कैसे देख सकते हैं? सैनिकों आस पास खड़े हो गए, मित्र नहीं कहोगे, राजा हूं मैं, पद है मेरा, प्रतिष्ठा है मेरी, इज्जत है मेरी, सम्मान है मेरा। डॉक्टर हो गए अपने घर के, कलेक्टर हो गए अपने घर के, मां की दृष्टि में तो पुत्र हो तुम उसके, मां की दृष्टि में बेटे हो तुम उसके, पिता की दृष्टि में तुम पुत्र हो उसके, हो गए अपनी जगह पर। तुम अपनी जगह पर हो गए, पर मां की निगाह में तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे, बच्चे ही। और बड़े बनना भी मत, मत बनना बड़े। हम बार बार अपनी कथाओं में कहते हैं, बेटियों से भी कहते हैं, बेटों से भी कहते हैं, अपने माता पिता का दिल दुखाकर कहीं इधर उधर शादी मत कर लेना। फिर निवेदन है, बेटियों को आज के जमाने में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। बेटियों को खूब गाड़ियां ले लेके आएंगे, और वो गाड़ी भी उनकी नहीं रहेगी, वो तो सुधरने आई थी, तो उठा लाएंगे, बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि बहुत है मेरे पास, बहुत है मेरे पास। अरे दूसरे की गाड़ी सुधार रहा है, दूसरे की गाड़ी है, और क्या बहुत है, बहुत है, बहुत है, दूसरे की जिंदगी। अरे मेरी बेटियों, निवेदन है, घर बदल लेना। घर बदल लेना, पर अपना धर्म मत बदलना, उसको रखना अपने साथ। अपना धर्म मत बदलना, घर भले बदल लो। इस कॉलोनी में था, उस कॉलोनी में पहुंच जाओ, इस नगर में था, खंडवा में पहुंच जाओ। घर बदलो, पर धर्म बदलने की बारी आ जाए तो कह देना नहीं बदल सकती, मैं नहीं बदलूंगी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। कैसे छोड़ दूं?
अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। महाराज, ये मेरा सनातन धर्म है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया, मेरे पिता ने मुझे पढ़ने पहुंचाया, मेरे